नमस्कार दोस्तों, व्हील टू गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संतोष कुमार। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यमुना का पुल है और ये यमुना नदी है जो बह रही है, आप ये देख सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली की इस सीरीज़ में हम आपको लेके चलने वाले हैं सबसे पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध मकबरे के पास, जिसका नाम है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दोस्तों यमुना नदी के ही किनारे बना हुआ है। जो जिस जगह हम खड़े हुए हैं, ये इलाका ITO कहलाता है। यहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हुमायूं का मकबरा, जो इसी यमुना नदी के किनारे में ही बना हुआ है। तो मैं आपको हुमायूं के मकबरे के पास लेके चलता हूँ, तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, हम आ चुके हैं हुमायूं के मकबरे के गेट के सामने। दोस्तों, जैसा आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये जो सामने है ये टिकट विंडो है। यहाँ दोस्तों जो भारतीय विज़िटर हैं उनके लिए 40 रुपये की टिकट है और जो विदेशी पर्यटक हैं उनके लिए 600 रुपये की टिकट है। तो दोस्तों, हमने टिकट ले ली है। अब हम अंदर जा रहे हैं हुमायूं के मकबरे की ओर, तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने लायक हैं। सबसे पहले आप गेट के अंदर देखते ही देखेंगे ईसा खान का मकबरा, ब्लू हलीमा द्वार, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ईसा खान का मकबरा है। और अब हम आ चुके हैं हुमायूं के मकबरे के मेन गेट के पास, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। आप मकबरे के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मुग़ल वास्तुकला से प्रेरित यह मकबरा है। यह मकबरा पुराने किले के पास निज़ामुद्दीन पूर्व में मथुरा मार्ग पर है। मुग़ल वंश के समय में ये ज़मीन किलोकरी किले में हुआ करती थी, जिस पर नसरुद्दीन के पुत्र कैकुबात की राजधानी हुआ करती थी, जो कि 1268 से 1287 के बीच में हुआ करती थी। दोस्तों, हम आ चुके हैं हुमायूं के मकबरे के पास। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है कि हुमायूं की पैदा कब हुए और मृत्यु कब हुए, कब उन्होंने इस एम्पायर मतलब इसमें राज किया, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसमें दे रखी है इस बोर्ड में। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, हुमायूं के मकबरे के प्रवेश गेट पर आ गए हम, और सामने देख रहे हैं एक भव्य महल, जो आप मकबरा देख रहे हैं मेरे सामने, भव्य मकबरा है जो हुमायूं का मकबरा कहलाता है। दोस्तों, हम आ चुके हैं हुमायूं के मकबरे में। आप देख सकते हैं जो हुमायूं का मकबरा है वो मेरे ठीक पीछे है। हम इस हुमायूं के मकबरे के अंदर आपको लेके चलते हैं और इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये कब बना, कैसे बनाया और किसने बनवाया, इस सब के बारे में, इसके बनाने में कितनी लागत आई, ये सब के बारे में हम आपको इस हुमायूं के मकबरे के अंदर ले जाके इसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए मेरे साथ हुमायूं के मकबरे के अंदर। दोस्तों, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं हुमायूं का मकबरा, अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखते हैं तो इसका व्यू जो देखते हैं तो कितना शानदार व्यू दिखाई देता है, मानो हम आगरा के ताजमहल के पास आ गए हुए। उसी शैली में बना हुआ ये हुमायूं का मकबरा है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। दोस्तों, वो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, इसके बारे में इसकी सारी जानकारी देता हूँ। तो चलिए मेरे साथ इस हुमायूं के मकबरे के अंदर। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, हुमायूं की विधवा बेगा हमीदा बानो ने हुमायूं की मौत के 9 साल बाद सन 1565 में इस मकबरे का निर्माण कराया था और जो जाके सन 1572 में पूरा हुआ, जिसके बनवाने में उस समय लगभग 15 लाख रुपए का खर्च आया था। दोस्तों, इस मकबरे को बनाने के लिए अफ़गानिस्तान के हेरात शहर से एक पिता और पुत्र को बुलाया गया था, जिनका नाम सैयद मुबारक
इब्ज़ था। इस मकबरे को बनवाने के लिए सबसे पहले लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। दोस्तों, इस मकबरे के चारों ओर आप देखेंगे तो लगभग 17 खुले मेहराब भी बने हुए हैं, जो लगभग भारत में किसी भी कब्र में नहीं देखने को मिलेंगे। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस मकबरे के चारों तरफ 17 मेहराब, जो मेहराबदार द्वार हैं, वो आपको मेरे इस मोबाइल स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये 17 मेहराबदार द्वार हैं, जो सिर्फ हुमायूं के मकबरे में बने हुए हैं और भारत में कहीं भी इस प्रकार के द्वार किसी भी मकबरे में नहीं बने हुए। तो चलिए मैं आपको और इसके बारे में आगे जानकारी देता हूँ। दोस्तों, जैसा आप इस मकबरे को मेरे पीछे देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, मुग़ल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा है। यह मकबरा पुराने किले के पास निज़ामुद्दीनपुर में है तथा मथुरा मार्ग पर है। मुग़ल वंश के समय में ये ज़मीन किलकोरी किले में हुआ करती थी। दोस्तों, अब मैं आपको हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई और इसको किसने बनवाया, इसके बारे में जानकारी देता हूँ। हुमायूं की मृत्यु सन 1556 में हुई और उनकी विधवा बेगम, जिनका नाम बेगा हामिदा बानो था। हुमायूं की मौत की 9 साल बाद सन 1565 से इस मकबरे का निर्माण शुरू हुआ, जो सन 1572 में जाकर पूरा हुआ। दोस्तों, उस ज़माने में इस मकबरे को बनवाने के जो कीमत आई थी वो लगभग 15 लाख रुपए के करीब कीमत आई थी। और यह मकबरा दोस्तों 2 मंजिला मकबरा है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये मकबरा 2 मंजिला मकबरा है दोस्तों। और उस समय आपको दोबारा बताता हूँ, उस समय इसे बनवाने में लगभग 15 लाख रुपए की लागत आई थी। दोस्तों, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हुमायूं का मकबरा दोस्तों लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। साथ में इसके सफ़ेद संगमरमर का भी प्रयोग किया हुआ है। आप देख सकते हैं, सफ़ेद संगमरमर पत्थर का भी इसके अंदर भरपूर प्रयोग किया गया है। बहुतायत में यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ मकबरा है दोस्तों। इसके साथ ही इसमें काले संगमरमर का भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब मैं दोस्तों इस मकबरे की दूसरी मंजिल में आपको लेके चलता हूँ। तो चलिए मेरे साथ इस मकबरे की दूसरी मंजिल में। दोस्तों, जैसा आप मेरे सामने देख रहे हैं, इस मकबरे के चारों तरफ छोटी छोटी मीनारें, हर कोनों पे छोटी छोटी मीनारें बनाई गई हैं, जो कोनों से नीचे से होते हुए बिल्कुल ऊपर तक जाती है। जो आप मेरे इस वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल ये छोटी छोटी मीनारें इस मकबरे के चारों तरफ जाती हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको इसके अंदर लेके चलते हैं। हुमायूं के मकबरे के मेन गेट के पास आ चुके हैं दोस्तों। आप जैसा मेरे सामने देख रहे हैं, ये हुमायूं का जो बिल्कुल सामने है मेन गेट है। तो मैं इसके अंदर आपको लेके चल रहा हूँ। और मेन गेट में जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें सबसे पहले एक बहुत बड़ा दरवाज़ा नज़र आता है, जो अभी भी लकड़ी का है और जो अभी भी लगा हुआ है। और फर्श में देखते हैं तो दोस्तों बहुत बढ़िया नक्काशी की गई है पत्थरों से। और इसकी छत देखेंगे तो दोस्तों गोल मेहराबदार छत है और चारों तरफ इसके संगमरमर का प्रयोग किया हुआ है, जिसमें सफ़ेद और काला दोनों ही मिक्स है दोस्तों। इसके बाद हम जैसे ही प्रवेश द्वार के अंदर जाते हैं तो हमें जाली दिखाई देती है, जिसमें बहुत अच्छी वास्तुकला का हमें नज़ारा देखने को मिलता है। और जैसे ही हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं मकबरे के, तो दोस्तों जो हमारे चारों तरफ दीवारें हैं वो आप देख रहे हैं सामने, कितनी खूबसूरती ढंग से ये मेहराबदार द्वार हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद आप मेन मुख्य जो हुमायूं का मकबरा है उसकी जो गुंबद देखेंगे, उसको भी आप बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत अब मेरे सामने आप देख रहे हैं। दोस्तों मेरे सामने देख रहे हैं हुमायूं की कब्र को। दोस्तों हुमायूं की कब्र को सिर्फ एक ही पत्थर
जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, सिर्फ एक पत्थर के ब्लॉक से काटकर बनाए हुए कब्र है। इस कब्र के चारों तरफ आप देखेंगे तो कुरान की आयतों का उल्लेख इस कब्र के चारों तरफ किया हुआ है दोस्तों। इसी के साथ आप सामने देखेंगे तो इन्हीं मुग़ल वंश की जो कब्रें हैं, जिसे कहा जाता है कि इसमें हुमायूं की कब्र के अलावा लगभग 150 कब्रें और भी मौजूद हैं जो मुग़ल सम्राटों की है, जिसमें कि हमीदा बानो की कब्र और सम्राट शाहजहां के पुत्र दारा शिकोहा और आलमगीर द्वितीय आदि की कब्रें भी इसी मकबरे के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि आप सामने मेरे देख रहे हैं दोस्तों, जो ये कब्र हैं ये सम्राट, जो मुग़ल सम्राट हैं उन्हीं की कब्र है। और इन कब्रों के चारों तरफ जो संगमरमर से बनाई गई हैं, इनके चारों तरफ कुरान की आयतों से लिखा हुआ है, जो आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल कैमरे में। और कब्र के ऊपर भी और कब्र के चारों तरफ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। और आप और आगे चलिए और देखिए मेरे साथ। इस कब्र के जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, इसकी जालीदार जो खिड़की है उसके बाहर से आप जैसे ही देखते हैं तो उसका सामने वाला नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से प्रवेश किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मकबरे को पहली बार चारबाग शैली से बनवाया गया। दोस्तों, इसके बनाने के बाद अनेक इमारतें चारबाग शैली से बनाई गई, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है आगरा का ताजमहल। कहा जाता है कि मुग़ल सम्राट बाबर की मृत्यु के बाद इस शैली का प्रयोग हुआ। चारबाग शैली दोस्तों चारबाग शैली का सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि ताजमहल है। चारबाग शैली को बनाने के लिए पार्क के जो आप सबसे समझ सकते हैं कि पार्क के चारों तरफ रोड डाल दी जाए और चारों कोनों एक जैसे नज़र आएँ, उसको हम चारबाग शैली कहते हैं। दोस्तों, चारबाग शैली के बीचों बीच बना हुआ ये भव्य मकबरा, जो कि 2 मंजिल मकबरा है, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। दोस्तों, अब हम आपको इस मकबरे का थोड़ा और व्यू दिखाते हैं, उसके बाद हम मकबरे से आपको नीचे लेके चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ, अब इस मकबरे के हम नीचे चलते हैं। और ये नीचे जाने के 4 द्वार हैं जो आप उसमें से एक द्वार यह भी है जो नीचे उतरने के लिए है। अब इससे हम नीचे उतर रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि नीचे उतरने के लिए एकदम खड़ी सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है, जो कि बहुत ही संभल के चलना पड़ता है, अगर एक भी पैर फिसला तो नीचे। दोस्तों, इस सीढ़ियों पे यदि आप इस मकबरे को देखने आते हैं तो इन सीढ़ियों पे ज़रा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं और बहुत ऊंची सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो हम इन सीढ़ियों से अब नीचे लेके चलते हैं आपको। तो दोस्तों, यह थी हमारी दिल्ली सीरीज़ की पहली वीडियो, जो है हुमायूं का मकबरा। अब आपको दोस्तों रेगुलर वीडियो मिलेंगी दिल्ली सीरीज़ की वीडियो के बाद। आपको लगभग दिल्ली के जितने भी किले हैं और जो भी बावली हैं, जो भी कुछ दिल्ली में देखने लायक हैं, हम आपको इस सीरीज़ के अंदर पूरा दिल्ली कवर करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप हमें ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।